पांचों सीट हम लोग जीतेंगे और संख्या बल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि हमने करिश्माई ढंग से 200 के आंकड़े को पार किया है। यह तब संभव हुआ है जब हमारे चिराग पासवान जी ने एनडीए को मजबूती दी है। हम एनडीए का हिस्सा बने हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, चिराग पासवान के पार्टी से विधायक ओबरा से अभी हमारे साथ प्रकाश चंद्रा जी हैं। क्या कुछ कहिएगा, बिहार में जो तमाम चीजें चल रही है, 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, किस तरीके से देखते हैं? आज दूसरी बैठक जो है एनडीए की वो होने वाली है। एनडीए इंटैक्ट है। हमारे एनडीए के सभी घटक दल के लोग इंटैक्ट हैं, सारे विधायक इंटैक्ट हैं। हम लोगों की बैठकें लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि पांचों की पांचों सीट जीतने के लिए हमारी रणनीति पुख्ता है। विधायक एकजुट है। किसी विधायक के द्वारा कहीं कोई गलती ना हो जाए, गलती से वोट करते समय कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसके लिए हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने सम्राट चौधरी जी के यहाँ, आज फिर उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे इसी आवासीय परिसर के पीछे वाले हिस्से में अपना बैठक बुलाया एनडीए का। कल पुनः एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम 2 बजे से आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और मेरे बड़े भाई हैं, उनके आवास पे होना है। और उसके अलावा फिर कल शाम में आदरणीय विजय चौधरी जी के आवास पे भी हम लोगों की बैठकें हैं। ये बैठकों का दौर एक दूसरे से मिलने जुलने का भी दौर है, एनडीए की एकजुटता को दिखाने का भी दौर है, बिहार के प्रगति के एक नए पथ पे ले जाने का भी दौर है, बिहार जो प्रगति के पथ पे दौड़ है उसे विकसित बनाने का दौर है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस विजन को पूरा करने का ये दौर है। पांचों के पांचों सीटें जीत करके राज्यसभा में अपनी बिहार की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का यह दौर है। और यह दौर है कि हम बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा केंद्र से राशि ला करके बिहारियों का विकास करें, बिहार में जीवन के लोगों के जीवन शैली को आसान बनाएं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को और अच्छा बनाएं, उनको बेहतर बनाएं। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो बिहार के बारे में सोचते हैं, युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले, लोगों को इलाज के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत बनाया जाना चाहिए कि हमारे जो टैलेंट है वो ड्रेन होकर के किसी अन्य राज्यों में न जाए। उस विजन को पूरा करने का दौर है। इसके लिए जरूरी है कि हम पूरी एकजुटता के साथ इन पांचों उम्मीदवारों को जिता करके भेजें। लोकसभा की तरह ही विधानसभा में विधानसभा में जिस प्रकार हम लोगों ने मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वैसे ही हमारी मजबूत उपस्थिति दर्ज हो और बिहार की मजबूत उपस्थिति दर्ज हो, राज्यसभा में भी दोनों सदनों में मजबूत हो, बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हम लोग जनरेट कर सके, ऐसी स्थिति में हम हो, कुछ मांगने के लायक हो, लोग केंद्र का ध्यान आकृष्ट करने के लायक हो, इसके लिए सारा कवायद किया जा रहा है। पांचों का 5 सीट जीत रहे हैं। पांचों सीट हम लोग जीतेंगे और संख्या बल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने एनडीए के विकास को देखा है, जो लोग देख रहे हैं कि हम लोग किसने करिश्माई ढंग से आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा और हमारे चिराग पासवान जी के सहयोग से, और इस बार के चुनाव का जो हम लोग का घोषणा पत्र है उसमें चिराग पासवान जी के द्वारा दिया गया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट के विजन्स को भी शामिल किया गया है। यह दौर है जब चिराग पासवान जी ने युवाओं के संदर्भ में जो सपना देखा था, बिहारियों के संदर्भ में जो सपना देखा था, उसको पूरा करने का। तो इसको लोग समझने लगे हैं और विपक्ष के लोग भी हमारे इस नीति के साथ हैं और वो भी एकजुटता के साथ उनको वोट दे करके राज्यसभा में पांचों कैंडिडेट को भेजेंगे। 2 सवाल लेंगे आपसे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया है, लेकिन लोगों जैसे एनडीए कंफ्यूज हैं क्योंकि अब उनका जो यात्रा चल रहा है, समुद्री यात्रा, कहीं भी वो ये कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि अब हम राज्यसभा जा रहे हैं, अब आगे जो है यही लोग देखेगा। ये सब बातें जो है वो कहीं से कहते नहीं आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं टेंशन वगैरह बढ़ी हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उतना संजीदगी से राजनीति करते हैं। उन्होंने कभी हल्की बातें नहीं की और बयानबाजी में भरोसा नहीं करते। और कल की सभा में तो उन्होंने सम्राट चौधरी जी को कहा भी कि आप आशीर्वाद दीजिए, इनको प्रणाम करिए। तो एक संकेत था। और दूसरी बात है कि उन्होंने एक लंबी पारी, उन्होंने बिहार की जिस प्रकार से सेवा की है पिछले 20 वर्षों में, उन्होंने बिहार को एक बीमार राज्य से एक दौड़ता हुआ राज्य बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है। जिस आवासीय परिसर में हम बैठे हैं, इतना खूबसूरत आवासीय परिसर विधायक पहले का सोच भी नहीं सकते थे। जो सड़कों पे हम चलते हैं वैसी सड़कें हम लोगों ने कभी देखी नहीं थी। विद्युत व्यवस्था आप देख रहे हैं, कभी कहीं कोई जनरेटर अब चलता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख रहे हैं। महिलाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है और युवा बिहारी चिराग पासवान जी की ताकत जब उनके साथ हुई, आपने देखा कि हमने करिश्माई ढंग से 200 के आंकड़े को पार किया है। यह तब संभव हुआ है जब हमारे चिराग पासवान जी ने एनडीए
को मजबूती दी है। हम एनडीए का हिस्सा बने हैं, हमारे वोट से हम लोगों ने एक ड्रास्टिक मेजोरिटी को प्राप्त किया है और अब अवसर है बिहार को आगे ले जाने का। और ऐसे में मुख्यमंत्री पे उंगली उठाना ये अच्छी बात नहीं होगी। हमें उन्हें उनके तजुर्बे को सम्मान करना चाहिए, मुख्यमंत्री के जज्बे को सम्मान करना चाहिए और मुझे मुख्यमंत्री जी नया विकल्प देंगे, मजबूत विकल्प देंगे, उनके मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ेगा। निशांत कुमार राजनीति में आ गए हैं, किस तरीके से देखते हैं उनको, कितनी चुनौती मिलेगी राजनीति में? निशांत कुमार जी ने एक ऐसे पिता के साये में अपने करियर की शुरुआत की है जिन्होंने बिहार को सींचा है। उन्होंने बहुत करीब से समाजवाद को देखा है, उन्होंने उस दौर को देखा है जब आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो बिहार के सबसे बड़े नेता उस समय समाजवाद के हुआ करते थे और सबसे सीनियर नेता हुआ करते थे, आदरणीय लालू जी और आदरणीय नीतीश जी, तीनों ने मिल करके बिहार में क्रांति का उद्घोष किया था। उस समय शायद निशांत जी का जन्म हुआ है और उन्होंने अपने पिता को संघर्ष करते देखा है, उन्होंने बिहार को रिफॉर्म करते देखा है। और मुझे लगता है कि किसी मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, उसी प्रकार निशांत जी को भी राजनीति के बारे में बताना नहीं पड़ेगा। वो जनता के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और समझेंगे। और राजनीति तो सेवा होता है, सेवा भाव उनके अंदर है। इसी संकल्प के साथ इस राजनीति को उन्होंने पैर रखा है और उनके लिए मार्गदर्शक बनेंगे हमारे चिराग पासवान जी जैसे युवा नेता, जिन्होंने बताया है कि राजनीति का मतलब क्या होता है, जिन्होंने बताया है लोगों के दिल को कैसे जीता जाता है, जिन्होंने बताया है कि आप अगर मुझे सड़क पे भी छोड़ दोगे तो मुझे पता है कि मुझे वापस कैसे लौटना है। उनके लिए शायरी बहुत सोच बैठती है कि मैंने सीखा है समंदर से जीने का सलीका, लौट के जाना और फिर वापस आना। तो चिराग पासवान जी के संदर्भ में ये बातें सही बैठती है। उनके पास सीखने के लिए चिराग पासवान जी जैसे युवा हैं, जिनको लोगों ने रोड पे लाया था और उन्होंने खुद को स्थापित किया, अपनी पार्टी को स्थापित किया और अपनी पार्टी को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। उनका चिराग पासवान जी जब पार्टी के फोरम पे बात करते हैं, उनकी हर बातें ऐसी होती है जिससे हमारी पार्टी कैसे राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत हो। और ऐसे नेताओं को देख रहे हैं, उनसे भी वो सीखेंगे और प्रेरणा लेंगे। निशांत जी के लिए हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक छोटा सा सवाल ये रखेंगे, जैसे बीजेपी में सम्राट चौधरी की मांग है कि सीएम बना दिया जाए, उसी तरीके से अगर चिराग पासवान की पार्टी की बात करेंगे तो चिराग पासवान जी का नाम चल रहा है कि इनको बना दिया जाए। जेडीयू में निशांत कुमार की चर्चा है, आपको क्या लगता है कौन बनेगा? नहीं, मैं इन अटकलों पर विश्वास नहीं करता। मैं अधिकृत भी नहीं हूं कि मैं हल्के फुल्के बयान दूं। मैं अब एक विधानसभा का सदस्य होने के नाते पूरी गंभीरता से यह बात करता हूं कि एनडीए के नेतागण जिन्हें भी चुनेंगे, हम विधायक उनका समर्थन करेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मतलब अनुशासन होता है। चिराग पासवान जी स्वयं अनुशासित हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं से लेकर के अपने विधायकों और सांसदों को भी अनुशासित देखना चाहते हैं। हम ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे जिससे हमारी छवि, हमारी पार्टी की छवि को और हमारे नेता की छवि को थोड़ी भी ठेस पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ ओबरा के विधायक थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से एनडीए 5 का 5 सीट जीत रहा है, निशांत कुमार को कितनी चुनौती मिलेगी, चूंकि अब वो राजनीति में आ गए हैं, जेडीयू की उन्होंने सदस्यता ले ली है, अब सक्रिय राजनीति वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे में इनका क्या कुछ कहना है, इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।